हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइस्ता एलिगेंस स्टूडियो। आज फिर मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, एक ब्लाउज़ की पैटर्न ड्राफ्टिंग। इसमें किस तरीके से इसमें वेरिएशन करूँगा मैं, आप देखेंगे स्क्रीन पर डिज़ाइन देखिए। पहले आप उसमें देखिए किस तरीके से इसका डिज़ाइन बना हुआ है, किस तरीके से इसकी बैक बनी हुई है। तो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ इसकी पैटर्न ड्राफ्टिंग। आइए देखते हैं कि इसमें मैं कौन सी वेरिएशन करता हूँ और क्या क्या वेरिएशन होती हैं, तो किस तरीके से होती है, जो आप भी अच्छे से समझ पाएँ। डार्ट मैनिपुलेशन सब्जेक्ट का इसमें ज़्यादातर यूज़ किया गया है। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इसकी डिज़ाइन की वेरिएशन की गई है। ठीक है, सबसे पहले स्क्रीन पर मेजरमेंट नोट कीजिए। लेंथ है मेरी 14.5 इंचेस, अक्रॉस शोल्डर है 14 इंचेस, अपर चेस्ट है 36 इंचेस, राउंड वस्ट है 38 इंचेस, राउंड वेस्ट है 32 इंचेस, फ्रंट नेक है मेरा 9 इंचेस। ठीक है, इसके बैक का ओपन है, बैक में 6 लूप्स दी हुई हैं और उसमें जिगजैग डोरी का बैक है। ठीक है, उसकी भी ड्राफ्टिंग मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप बेसिकली इस लाइन को ड्रॉ करते हैं। यहाँ से हमारे सारे मेजरमेंट स्टार्ट होते हैं। ठीक है, पहला मार्क कीजिएगा आप, फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग सारे मार्क करने हैं आपको। पहला मार्क कीजिए आर्मोल डेप्थ का, दूसरा मार्क कीजिए HSP टू एपेक्स पॉइंट का, तीसरा मार्क कीजिए फुल लेंथ का हमारा 14.5 इंचेस। ठीक है, अपर चेस्ट लाइन को स्ट्रेट कर लेना है, राउंड वेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट कर लेना है। ठीक है, और राउंड वेस्ट लाइन को भी इस तरीके से स्ट्रेट कर लेना है। अब हमारी जो मेजरमेंट है वो विड्थ वाइज मेजरमेंट लेते हैं। शोल्डर है मेरा 14 इंचेस, 2 से डिवाइड करेंगे 7 इंचेस। 1 इंचेस में माइनस करना है क्योंकि इसका फ्रंट नेक डीप है, 9 इंचेस डीप है। ठीक है, इसकी ब्रॉडनेस भी ज़्यादा है, इसलिए इसमें 1 इंचेस माइनस करना है, जो ब्लाउज में हम करते हैं। इसके बाद आपको नेक विड्थ का फॉर्मूला यूज़ करना है और फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग ही आपको इसमें नेक विड्थ मार्क करनी है। ठीक है, अब इन दोनों का डिस्टेंस देखना है आपको कितना आ रहा है। इन दोनों का डिस्टेंस आ रहा है मेरा 2.3/4 यानी कि 3.25 इंच आ रहा है। इसका मैं दोनों का हाफ करता हूँ। ठीक है, जो ये वाली लाइन है मेरी, इस लाइन को मैं यहाँ उठा लेता हूँ। ठीक है, और इस लाइन को मैं स्ट्रेट कर लेता हूँ। इस लाइन का रोल क्या होगा आप खुद देख लेंगे डिज़ाइन में, जब मैं आपका पूरा फाइनल डिज़ाइन बनाऊंगा आप समझ जाएंगे। अब मेरी शोल्डर विड्थ है 2 इंचेस, 1 इंच आगे की तरफ मार्क करता हूँ और 1 इंच पीछे की तरफ मार्क करता हूँ। इसी तरीके से 1 इंच यहाँ मैं आगे की तरफ मार्क करूँगा और यहाँ 1 इंच पीछे की तरफ मार्क करूँगा। ठीक है, और इस तरीके से इसको स्ट्रेट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आपको नेक लेना है। नेक है मेरा 9 इंचेस। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको बोर्ड इस पर 9 इंचेस नेक रेडी चाहिए तो आपको पैटर्न में 8.5 इंचेस रखना है, यानी 8.5 इंच रखना है, तभी आपका बोर्ड इस पर 9 इंचेस आएगा। तो 8.5 इंचेस मैं आपको यहाँ मार्क करता हूँ नेक लाइन। ठीक है, इसके बाद मेरी जो ऊपर से स्ट्रेप आएगी उसका पॉइंट कहाँ आएगा मैं बताता हूँ। उसका पॉइंट आएगा एक्रॉस चेस्ट लाइन पे। तो एक्रॉस चेस्ट लाइन का मैं ऊपर मार्क करता हूँ, 2 इंचेस अप करता हूँ। ठीक है, और इस स्केल को इस तरीके से रखता हूँ, स्केल को इस तरीके से रखता हूँ और एक इस तरीके से पॉइंट बना लेता हूँ। यहाँ मेरा स्टेप खत्म होगा। किस तरीके से होगा मैं आपको बताऊँगा। इसके बाद आपको शोल्डर डाउन का फॉर्मूला यूज़ करना है। शोल्डर है हमारा 14 इंचेस, 10 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, पॉइंट मार्क करेंगे। इसके बाद नेक टिप से मिला के रखेंगे स्केल को और इस पॉइंट से मिला कर रखेंगे और अपना जो लाइंस हैं इसको शोल्डर डाउन कर लेंगे। ठीक है, अब विड्थ वाइज मेजरमेंट लेते हैं हमारा। अपर चेस्ट लाइन पे हम राउंड वस्ट का ही मेजरमेंट रखेंगे। राउंड वस्ट है 38 इंचेस, 4 से डिवाइड करेंगे 9.5 इंचेस। एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट का फॉर्मूला यूज़ कीजिए और उसके अकॉर्डिंग यहाँ मार्क कीजिए। यहाँ भी राउंड वस्ट का मेजरमेंट 9.5 इंचेस, 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से वेस्ट के अकॉर्डिंग डार्ट प्लेसमेंट का मार्क कीजिए। 1.5 इंचेस आपको डार्ट इंटेक रखना है और आपका वेस्ट है 32 इंचेस, 4 से डिवाइड कीजिए 8 इंचेस, 1.5 इंचेस की डार्ट इंटेक। इसका भी हमारा टोटल मेजरमेंट 9.5 इंचेस।
ये बेसिक बॉडीज ब्लॉक की साइड सिम रेडी हो गई है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं कोई भी डिज़ाइन बताता हूँ, कोई भी वेरिएशन बताता हूँ, उसी तरीके से ये भी वेरिएशन में बेसिक बॉडी ब्लॉक पैटर्न में ही बता रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट डार्ट लेग को स्ट्रेट कीजिए, सेकंड डार्ट लेग को स्ट्रेट कीजिए। इसके बाद आपको फ्रेंच कर्व का यूज़ करना है, तो यहाँ आपको आर्मोल कर्व दे देना है। ठीक है, ये बेसिक बॉडीज ब्लॉक मेरा रेडी हो गया है। अब मेरे व्यूअर्स की कमेंट थी कि वो उन्होंने पूछा था कि मुझे आर्म मोल्ड की डार्ट इनटेक कितनी रखनी है, तो मैं आपको बताता हूँ आर्म मोल्ड की डार्ट इनटेक किस हिसाब से रखते हैं। मेरा अपर चेस्ट है 36 इंचेस और मेरा राउंड बस्ट है 38 इंचेस। अब इन दोनों में डिफरेंट कितना है, 2 इंचेस का। ठीक है, 2 इंचेस का डिफरेंट है और मेरी बॉडीज पे 2 आर्मोल डार्ट आएंगी, एक इस आर्मोल, एक लेफ्ट हैंड आर्मोल डार्ट, एक राइट हैंड पे आर्मोल डार्ट। ठीक है, 2 डार्ट्स हो गई। अब इस डिस्टेंस को 2 से डिवाइड करेंगे, 1 इंचेस बचा। तो जो मेरा आंसर बचा उतनी ही मेरी डार्ट इनटेक यहाँ आएगी। इस तरीके से आपको 1 इंचेस की डार्ट इनटेक यहाँ रखना है। ठीक है, आपको समझ में आ गया डार्ट इनटेक का मेजरमेंट कैसे निकालते हैं। तो ये बात मेरी क्लियर हो गई है। अब यहाँ हमें डिज़ाइन के अकॉर्डिंग इसकी स्ट्रेप आएगी जो मेरी, वो इस पॉइंट पर आकर मिल रही है। ठीक है, इस पॉइंट को यहाँ स्ट्रेट करते हैं शोल्डर टिप तक और यहाँ इसको नेक टिप पे मिला देते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैं नेक टिप पे इसको मिला देता हूँ। इसके बाद मेरा जो आगे की डिज़ाइन है उसको मैं पहले नेक ड्रॉ कर लेता हूँ। इसमें इस तरीके से इसमें नेक लाइन दी गई है। फ्रेंच कर्व को इस तरीके से रखिए, लास्ट में मैं वीडियो दे दूंगा, उसमें आप देख लीजिएगा कि मेरा नेक किस तरीके से दिया गया है। इसमें इस तरीके से आपको फ्रेंच कर्व को रखिए और ये इसकी नेक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए। इसके बाद थोड़ा स्यूटेड शेप है इसमें, स्यूटेड शेप के लिए इस तरीके से इसको मार्क कर लेना है। ये मेरी नेक लाइन रेडी हो गई। आगे का क्या करना है आपको उसको मैं बताऊंगा। पहले इसमें मेरे बैक जो मेरा इसमें नीचे वेस्ट लाइन में सेंटर पे मुझे इसमें एक आलिया डिज़ाइन होता है जो कर्व होता है इसमें वेस्ट लाइन में अंदर के सेंटर फ्रंट में अंदर के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसी तरीके से मैं आलिया शेप दूंगा इसमें, इसको आलिया कट ब्लाउज भी बोलते हैं। इस तरीके से ये शेप मेरी अंदर की तरफ जाती है सेंटर फ्रंट में, तो ये डिज़ाइन आता है इसका बनकर ब्लाउज में। ठीक है, इतनी बात आपकी क्लियर हो गई। अब मुझे इसमें पहले डार्ट मैनिपुलेशन सब्जेक्ट का यूज़ करके इस डार्ट को शिफ्ट करना है, इसका डार्ट इनटेक को शिफ्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं इस पैटर्न को कट करूँगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने पैटर्न को कट कर लिया है। अब मुझे डार्ट मैनिपुलेशन सब्जेक्ट का यूज़ करना है, उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप देख सकते हैं कि डार्ट मैनिपुलेशन सब्जेक्ट कितना ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले इसके सेकंड डार्ट लेग को कट कीजिए। ठीक है, और यहाँ इसके आर्मोल डार्ट के फर्स्ट डार्ट लेग को कट कीजिए। ठीक है, और इस डार्ट को शिफ्ट कर दीजिए। इसका डार्ट इनटेक वेस्ट डार्ट में शिफ्ट हो गया, इसको टेप कर दीजिए। ठीक है, पैटर्न में इस तरीके से मैं टेप कर देता हूँ, जो आपकी लाइंस भी बिल्कुल क्लियर दिखाई देगी। ठीक है, इसके बाद आपको अपर चेस्ट लाइन को बिल्कुल सीधा करना है, ये बहुत ज़रूरी है। अब मैंने 1 इंच की डार्ट लगाई थी। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरा रिजल्ट क्या आता है निकल कर। अपर चेस्ट लाइन है अपर चेस्ट लाइन पे मेरा अपर चेस्ट का मेजरमेंट रखूँगा। 36 इंचेस मेरी अपर चेस्ट है, तो आप ये देख सकते हैं 9 इंचेस मेरा बिल्कुल आंसर है 4 से डिवाइड करने के बाद, यानी कि 9 चौक 36 होते हैं। तो 36 इंचेस परफेक्ट मेरी अपर चेस्ट निकल कर आ गई है। अब इसके बाद मैं फ्रेंच कर्व का यूज़ करूँगा। इस तरीके से मैं अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग फ्रेंच कर्व का यूज़ करूँगा। आप देख लीजिएगा मेरे डिज़ाइन क्या है। इस तरीके से इसको मैं शेप दे दूँगा। ठीक है, फ्रंट में पैटर्न को थोड़ा एक्स्ट्रा कट करके चलना है, क्योंकि मैं इसमें भी एक डार्ट दूंगा, और डार्ट क्यों दूंगा ये भी मैं आपको बताऊंगा।
ठीक है, इसको यहाँ निकाल लीजिए। ये मेरी एक स्ट्रेप का रोल दे रही है, ये मेरी स्ट्रेप समझ लीजिए जो मेरी बैक से कनेक्ट हो रही। आप चाहें आप चाहें डिज़ाइन में देख लीजिएगा, इसको आप चाहें शोल्डर से ओपन कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो बिल्कुल इसको बैक से वन पीस बना सकते हैं। इसको बैक में जोड़ देंगे किस तरीके से, मैं आपको फिर बताऊंगा आगे। पहले इसको मैं आर्म होल को कट कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको कट कर लिया है। उसके बाद मैं साइड सीम मेज़र करता हूँ। ठीक है, साइड सीम मेरी आनी चाहिए 5.5 इंचेस, क्योंकि इसमें मेरा हाफ इंचेस कम है। मैंने पहले ही बताया था आपको, फ्रंट से उठाना, फ्रंट के अकॉर्डिंग, सेंटर फ्रंट के अकॉर्डिंग मेरी साइड सीम अप जाती है, तो इसको मैं अप करता हूँ। ठीक है, और इसको भी मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। ठीक है, ये भी मैंने कट कर लिया। अब इसके बाद मुझे इसका डार्ट लेग, इसकी डार्ट इंटेक को कट नहीं करना है, क्योंकि मुझे अभी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग शिफ्ट करना है इसको। ठीक है, अब मैं बात आती है, मुझे यहाँ एक डार्ट देनी है। यहाँ मैं क्यों डार्ट दूंगा, क्योंकि ये एक नेक कर्व में है। ठीक है, अगर मैं इसको इसी तरीके से रख कर स्टिच कर देता हूँ तो ये मेरा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। जब ये बढ़ जाएगा तो मेरा ये इस तरीके से झोल मारेगा, जो मेरा अपर चेस्ट पे, जो बस्ट के ऊपर की जो लाइन होती है, उस पर यह बिल्कुल बैठ कर नहीं आएगा, क्योंकि इसमें गोलाई होती है। इसको मैं पहले ही कवर कर लूँगा, बाद में मुझे कोई चापा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही मुझे कोई इसमें उंगली लगाकर स्टिच लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए इसमें जो फ़र्क आएगा, जो ये बढ़ेगा, उसको मैं पहले ही कम कर लेता हूँ। उसको कम करने के लिए आप इसके सेंटर में फर्स्ट डार्ट लेग को स्ट्रेट कीजिए। ठीक है, इसके बाद इसमें हाफ इंच इसकी डार्ट दीजिए आप, ये सेकंड डार्ट लेग को स्ट्रेट कर लीजिए। ठीक है, ये भी डार्ट मैनिपुलेशन सब्जेक्ट है। ठीक है, जहाँ भी आपको नेक लाइन में कर्व दिखे, आपको लगता है ये बॉडी इस पर बढ़ जाने के बाद बढ़ जाएगा, उसमें आपको इसी मेथड का यूज़ करना है। ठीक है, ये मैंने क्लोज कर ली और सारे डार्ट इंटेक मेरे वेस्ट की डार्ट में कन्वर्ट हो गए। ये आप कितना समझ में आ गया। अब इसका देख सकते हैं आप, मैंने एक्स्ट्रा का क्यों कट किया था, वो इसलिए कट किया था, मेरी जो नेक लाइन जो मैंने ड्रॉ की थी उसका शेप थोड़ा बिगड़ गया है, इसको भी मैं ठीक करता हूँ। इस तरीके से रखूँगा फ्रेंच कर्व को, जिस तरीके से मैंने पहले रखा था। ठीक है, और जो फ़र्क आया है मेरी नेक लाइन में, उस फ़र्क को मैं इस तरीके से ठीक कर लेता हूँ। और अब मैं इसको फाइनली कट करता हूँ। ठीक है, ये मेरा बिल्कुल नेक लाइन बिल्कुल ठीक कट हो गई है। अब मुझे एक बात और आती है, आप डिज़ाइन में देखिए कि मेरे डिज़ाइन में ब्लाउज के फ्रंट में गौर कीजिएगा कि उसमें कोई डार्ट नहीं है, एक भी डार्ट नहीं है, ना आर्मोल डार्ट है उसमें, ना बस्ट डार्ट है, ना ही मेरी वेस्ट डार्ट है, उसमें कहीं डार्ट भी शो नहीं कर रही है, क्योंकि वो पूरा ब्लाउज सेंटर से दो पार्ट में बना हुआ है। अब ये लाइन जो जा रही है दो पार्ट में बना हुआ है, ब्लाउज में देखिएगा सेंटर से किस तरीके से वो दो पार्ट में बना हुआ है। पहले मैं इसको दो पार्ट करने के लिए इसको भी मैं क्या करता हूँ, इस तरीके से इसको कट कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा कट हो गया, ये हो गया मेरा अपर पार्ट। ठीक है, इसको मैं अपर पार्ट बोल दूंगा। ये हो गया मेरा लोअर पार्ट। ठीक है, ये दोनों पार्ट हो गए। अब इस डार्ट इनटेक को मैं यहाँ माइनस कर देता हूँ, ये डार्ट भी मैं यहाँ क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैंने ये डार्ट क्लोज कर दी। ठीक है, ये डार्ट मेरी क्लोज हो गई है। अब जो यहाँ पॉइंट आपको दिख रहा है बनता हुआ, ये पॉइंट आपको स्टिचिंग के टाइम डिस्टर्ब करेगा, इसलिए इस पॉइंट को हल्का सा माइनस कर दीजिए, जो ये पॉइंट नहीं बने और मेरा बस्ट पे ये उठाई ना दे। ठीक है, ये उठे नहीं, इस तरीके से इस पॉइंट का भी ख्याल रखना है आपको। ठीक है, बाकी सब आपने देख लिया।
अब इसमें एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है, क्योंकि जब इसकी वेस्ट लाइन को देखेंगे ना आप, कि मैं इस पर टेप करके मैं आपको दिखाता हूँ कि इस लाइन में भी फ़र्क आ जाता है जब हम डार्ट वेरिएशन करते हैं। इस लाइन को भी आपको ठीक से कर्व कर लेना है, इस तरीके से रखेंगे स्केल को, और इस लाइन को भी सेट कर लेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये बाद में स्टिचिंग के बाद ये पॉइंट क्रिएट कर देती हैं, कहीं गड्ढा क्रिएट करेंगी। इससे पहले इसको हमें सेट करके चलना है, ठीक है। ये मैंने सेट कर दिया। ये मेरी साइड सीम है, पैटर्न को मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। मेरी वेस्ट लाइन है, ठीक है। एकदम परफेक्ट जॉइंट के लिए स्टिचिंग के टाइम एकदम परफेक्ट जॉइंट आने चाहिए, ठीक है। इसलिए एपेक्स पॉइंट पे कट लगा लेते हैं, इसको नॉच बोलते हैं। तो पैटर्न में नॉच लगाना भी बहुत ज़रूरी है। ये दोनों इस तरीके से मैंने नॉच लगा लिए। जब ये स्टिच होगा तो यहाँ इस तरीके से स्टिच हो जाएगा। ये मेरा पफ भी क्रिएट हो जाएगा इस तरीके से, ये मेरा पफ क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और मेरा डिज़ाइन भी प्रॉपर बन जाएगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये सेंटर फ्रंट से ओपन नहीं है, यहाँ ऑन फोल्ड है, तो इसीलिए आप ऑन फोल्ड पे कट कीजिए। दोनों अपर पार्ट भी ऑन फोल्ड है, लोअर पार्ट भी ऑन फोल्ड है, ठीक है। ये आपकी इतनी बात क्लियर हो गई। ये पैटर्न आपको समझ में आ गया। यहाँ भी साइड सीम है, ये राउंड आर्म होल कर्व। पैटर्न को मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये मेरी अपर चेस्ट लाइन, ये मेरी राउंड बस्ट लाइन, ये भी मेरी राउंड बस्ट लाइन, ठीक है। इस तरीके से पैटर्न को मेंशन कर लीजिए और इसमें मेंशन कीजिए आपकी फुल लेंथ, ठीक है। फुल लेंथ मेंशन करना बहुत ज़रूरी है पैटर्न में। इस तरीके से मैं इसमें मार्क करता हूँ। लेंथ है हमारी 14 इंचेस। इस तरीके से हम फुल लेंथ का मार्क कर लेते हैं। ये मेरा फ्रंट का पैटर्न रेडी हो गया, ठीक है। ये मेरी स्ट्रेप हो गई जो मेरी बैक में दिखाई देगी। इस तरीके से आपको बैक में स्ट्रेप दिखाई देगी। इसका शेप जो आएगा उसको उस नेक लाइन का नाम बोलते हैं जिसका नाम होता है क्यून एनी। क्यून एनी नेक लाइन मेरी बनकर आएगी। इस नेक को क्यून एनी नेक बोलते हैं, ठीक है। ये मेरा आपका फ्रंट का पैटर्न देख लिया आपने। इसका फाइनल लुक मैंने आपको वीडियो के लास्ट में दे दिया है, आप देख लीजिएगा। अब इसकी पैक की पैटर्न की ड्राफ्टिंग करते हैं। चलिए अब मैं उसी के अकॉर्डिंग फ्रंट की पैटर्न ड्राफ्टिंग बताई थी मैंने, बैक की बताता हूँ। अब बैक की ड्राफ्टिंग करने के सबसे पहले एक लाइन को स्ट्रेट करना है, ठीक है। इसी लाइन से मेरे सारे मेजरमेंट स्टार्ट होंगे। पहला मेजरमेंट मेरा मार्क जो है वो है आर्म होल डेप्थ का। आर्म होल डेप्थ मार्क करेंगे, ठीक है। उसमें आपको हाफ इंचेस प्लस कर देना है, ठीक है। क्यों हाफ इंचेस प्लस करते हैं? क्योंकि आर्म होल डार्ट मैंने फ्रंट में यूज़ की थी, तो उसके अकॉर्डिंग मेरी साइड सीम डाउन में जाती है, इसीलिए मेरे हाफ इंचेस प्लस करके मार्क करना है। और दूसरा मार्क करना है 14.5 इंचेस, ये लेंथ का मार्क होता है, ठीक है। इस लाइन को स्ट्रेट कर लेना है और इस लाइन को स्ट्रेट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद विड्थ वाइज मार्क करना है आपको। मेरा शोल्डर है 14 इंचेस, 2 से डिवाइड करेंगे 7 इंचेस, 1 इंचेस में माइनस करेंगे क्योंकि इसमें बैक भी ओपन है, डीप है वो भी, ठीक है। इसी तरीके से और इसके बाद आपको यहाँ नेक विड्थ का मार्क लगाना है और इन दोनों का सेंटर निकाल लेना है, ठीक है। अब इस सेंटर को जो निकाला इसको मेजर करते हैं और उसी सेंटर को यहाँ मार्क कर लेते हैं, ठीक है। इतनी बात आपकी समझ में आ गई। कोई भी डाउट्स हो आपको मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगा, ठीक है। यह आपने देख लिया। अब मेरे इसमें शोल्डर विड्थ को डिवाइड कर लेना है, 1 इंचेस आगे 1 इंचेस पीछे, 2 इंच मेरी टोटल शोल्डर विड्थ है, ठीक है। इसके बाद मुझे पहले अंदर वाली लाइन को स्ट्रेट करना है। इस लाइन को मैं स्ट्रेट कर लूँगा, ठीक है। इसके बाद आपको, ये मेरी ठीक से स्ट्रेट नहीं हुई है, इसको मैं पहले स्ट्रेट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको इस मेजरमेंट को लेना है जो आपने 1 इंचेस माइनस किया था, ठीक है। इस मेजरमेंट को लेना है और इसको यहाँ, इस मेजरमेंट को लेना है और इसको यहाँ रख लेना है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरा बैक का जो आर्म होल है उसके लिए जो मैं आर्म होल शेप दूंगा उसके लिए मुझे ये डायगोनल लाइन लेनी होगी। डायगोनल लाइन में क्यों लूँगा? क्योंकि ये अपनी जगह रहेगा फिक्स, ये तो अपनी जगह रहेगा, लेकिन ये चीज़ मेरी जब बॉडीज पर जाएगी तो ये इस लाइन पर आ जाएगी, यहाँ पर आकर बैठेगी। ये यहाँ से प्लस भी हो सकती है, ठीक है।
इसीलिए मैं यहाँ डायगोनल लाइन लूँगा और इसके बाद आप इसमें स्ट्रेट लाइन भी ले लेंगे तो जो हमारा बैक का आर्म होगा उसमें ज़्यादा शेप आ जाएगा, इसलिए आपको डायगोनल लाइन लेना ज़रूरी है। इसके बाद आपको शोल्डर स्लोप का मार्क करना है, शोल्डर डाउन को फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग। इसका भी शोल्डर डाउन जैसा आपने फ्रंट में किया था वैसे इसमें आपको बैक में शोल्डर डाउन करना है, ठीक है। इस तरीके से शोल्डर डाउन कर लेना है। अपर चेस्ट का मेजरमेंट रखिए, 36 इंच अपर चेस्ट है मेरी, ठीक है। उसी तरीके से 4 से डिवाइड करेंगे 9 इंचेस। आप कितनी बार समझ में आ गई, 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंचेस। फ्रेंच कर्व का यूज़ करेंगे और यहाँ आपको शेप दे देना है, इस तरीके से आपको शेप दे देना है, ठीक है। अब यहाँ आपको वेस्ट का मेजरमेंट लेना है। वेस्ट का मेजरमेंट पहले लेने से पहले इसमें आप देखिए जिगजैग डोरी दी गई है और जिगजैग डोरी में टोटल एक गैप होता है, तो आप उसमें टोटल 5 इंचेस का भी गैप दे सकते हैं, ठीक है। उसमें 6 इंचेस का भी गैप दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसमें 5 इंचेस का गैप देता हूँ मैं दोनों, क्योंकि इसमें जिगजैग डोरी लगेगी। तो मैं 5 इंचेस को 2 से डिवाइड करूँगा तो 2.5 इंचेस इधर और 2.5 इंचेस इस तरीके से मेरा आएगा। आप वीडियो के लास्ट में डिज़ाइन में देख लीजिएगा, मैंने आप शुरू में भी दिखाया था मैंने बैक का डिज़ाइन किस तरीके से इसकी बैक बनी हुई है, ठीक है। ये मेरा बैक आएगा और इसमें मेरी जिगजैग डोरी आएगी, ठीक है। इस तरीके से मेरी जिगजैग डोरी आ जाएगी। ये आपको समझ में आ गया किस तरीके से आएगी। अब इसमें मेरी 6 लूप्स दी हुई हैं, तो मैं इसमें 6 लूप्स किस तरीके से देनी है उसको भी मैं मार्क करके बताता हूँ, क्योंकि इसमें 6 लूप भी है मेरी। पहली लूप्स मेरी लगानी है ऊपर, जो हमारी हेम लाइन है हेम से 1/2 इंचेस ऊपर। तो यहाँ इसका कोई ये तो निकल जाएगा पैटर्न में, यहाँ लगानी है आपको मार्क पहला 1/2 इंचेस ऊपर। अब सारे मार्क्स आपको 6 लूप्स देनी है, तो 6 इंचेस को यहाँ रखिए और सबको 1 इंचेस से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। यहाँ 1 इंचेस, यहाँ 1 इंचेस, यहाँ 1 इंचेस, यहाँ 1 इंचेस, यहाँ भी 1 इंचेस और ये भी 1 इंचेस, ठीक है। इस तरीके से मैंने 1 इंचेस पे मैंने डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब मेरी आप मेज़र कीजिएगा कि आपकी फ्रंट नेक कितना आएगा। फ्रंट नेक का इसमें कोई रोल नहीं है, वैसे मैं आपको मेज़र करके बता देता हूँ। ये 9 इंचेस आएगा, ठीक है। जो आपकी पहली डोरी जो आएगी 9 इंचेस पर आएगी और इसका टोटल गैप हो जाएगा आपका 5 इंचेस, ठीक है। अब मैं यहाँ मेजरमेंट रखता हूँ। वेस्ट है मेरी 32 इंचेस, 4 से डिवाइड करूँगा 8 इंचेस, ठीक है। और इस लाइन को मैं स्ट्रेट कर लूँगा। इस लाइन को मैंने स्ट्रेट कर लिया। अब मुझे फ्रंट का पैटर्न लेना है और फ्रंट के पैटर्न में मुझे ये देखना है कि मेरी साइड सीम कितनी निकल कर आई थी, ठीक है। इस तरीके से फ्रंट का पैटर्न रख लीजिए। नहीं रखते आप फ्रंट के पैटर्न को तो मेज़र कर लीजिए इस तरीके से। साइड सिम का मार्क लगा लीजिए। मैंने आपको पहले ही बताया था सेंटर के अकॉर्डिंग साइड सिम मेरी अप में जाती है, ठीक है। अगर ज़्यादा अप हो रही है आपकी तो इस तरीके से हिप कर्व को रखना है, ठीक है। इस तरीके से आपको हिप कर्व को रखना है और ये इसको कर्व में स्ट्रेट नहीं कीजिएगा। स्ट्रेट करेंगे आप यहाँ पॉइंट नज़र आएगा, स्ट्रेट नहीं करना है आपको, ठीक है। इस तरीके से कर लेना है। और दूसरी एक चीज़ मैं आपको एक बता देता हूँ, यहाँ पॉइंट ना बने और ये जब जिगजैग डोरी खींचेगी जब ये खींचेगी तो इसमें भी फ़र्क आ जाता है, ये डाउन में चला जाता है। ये डाउन में ना जाए इसलिए इसको 1/4 इंचेस अप करते हैं। 1/4 इंचेस अप किया इसमें और दोबारा इसको शेप दे दिया, ठीक है। अब ये कितना ही खिंच जाए ये दोनों आपको आमने सामने सेम ही दिखाई देगा। डाउन में जाता तो सेम दिखाई नहीं देता। अब इसी तरीके से मैं नेक में शेप दे देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से ये मेरी नेक में शेप आ गया। पहला लूप्स यहाँ आएगा, यहाँ आपको जिगजैग डोरी आ जाएगी। एक लूप्स, 2 3 4 5 6 लूप्स हो गई मेरी। पूरा पैटर्न फाइनल हो गया। यहाँ आपको अब कुछ नहीं करना। साइड सीम मेंशन कर लीजिए पूरे पैटर्न को, ठीक है। ये मेरी साइड सीम हो गई। ये मेरा हाई शोल्डर पॉइंट हो गया, ठीक है। ये मेरी नेक लाइन है, अपर चेस्ट लाइन भी यही है। ये मेरी वेस्ट लाइन है, ठीक है।
और यहाँ आपको मेंशन कर देना है जिगजैग डोरी। जिगजैग डोरी किस तरीके की होती है मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके से, ठीक है, इस शेप में जो डोरी बनती है, इससे ये शेप होता है, उसको बोलते हैं हम जिगजैग डोरी। ठीक है, इतनी बात भी आपकी क्लियर हो गई। 6 लूप्स हैं, ठीक है। यहाँ भी आपकी डोरी चाहे डोरी दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ डोरी देने की। ठीक है, इतनी बात आपकी क्लियर हो गई है। अब मैं इसको पहले कट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसको आपको 1 पीस बनाना है या 2 पीस में बनाना है। ठीक है, ये मेरा पैटर्न कट हो गया। यहाँ मैं नॉट्स लगा लेता हूँ, इससे मुझे फैब्रिक पे रखकर कटिंग करने में आसानी होगी। वो पता होगा कि मुझे पहली लूप्स कहाँ लगानी है, दूसरी लूप्स कहाँ लगानी है। ठीक है, इसीलिए टोटल 6 लूप्स लगानी है, तो 6 नॉट्स लगाना ज़रूरी है। ठीक है, अब व्यूअर्स की कमेंट आती है कि फैब्रिक पर कटिंग बताइए। अब मैंने इतने सारे वेरिएशन मैंने जो पैटर्न में कर दिए, इस पैटर्न में कर दिए, वो मैं फैब्रिक पर डायरेक्ट किस तरीके से कर पाता या कर नहीं पाता, तो आपको समझ में आ सकता है कि मैं पैटर्न का इस्तेमाल क्यों करता हूँ, क्योंकि मैं इसमें वेरिएशन कर पाऊँ। अब मुझे एक बात आती है, अगर मैं इस तरीके से ब्लाउज़ को बनाता हूँ तो ये मेरे ब्लाउज़ में कितने पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4 पार्ट्स। टोटल मेरा ब्लाउज़ 4 पार्ट्स में दिखाई देगा। अब मुझे इस पार्ट्स को 1 पार्ट्स में क्रिएट करना है। ठीक है, इस पार्ट्स को 1 पार्ट में क्रिएट करना है। ठीक है, तो यह मेरी आर्मोल वाली साइड थी, आर्मोल राउंड आर्मोल कर्व। ठीक है, ये मेरा HSP। ठीक है, अब इस तरीके से शोल्डर को शोल्डर में ज्वाइंट कर लेना है। ठीक है, आप चाहें इसमें शोल्डर को शोल्डर में ज्वाइंट करके बना सकते हैं, तो यहाँ पर कोई ज्वाइंट नहीं आएगा आपका। और ये जो अगर पॉइंट आपका बन रहा है, या अगर आपका पॉइंट बन रहा है, तो इस पॉइंट में आपको कर्व दे देना है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपको अगर इसमें कर्व, अगर आपको ज्वाइंट करके बना रहे हैं तो इसमें आपको कर्व देना ज़रूरी है। अगर ऐसा बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, नहीं तो आप हाई शोल्डर पॉइंट पे इसमें सीम भी दे सकते हैं। तो आपका इस तरीके से पैटर्न रेडी होगा, मैं आपको बताऊं। ठीक है, लास्ट में आप वीडियोस में डिज़ाइन देख लीजिएगा कि मेरा पैटर्न किस तरीके से बना हुआ है। ये मेरी फ्रंट का पैटर्न हो गया, ये मेरी स्टेप हो गई जो मेरी बैक से फ्रंट में यहाँ आके जॉइंट हो रही है, और ये मेरा बैक हो गया। ठीक है, आपको इस तरीके से समझ में आ गया पूरे पैटर्न की ड्राफ्टिंग। ठीक है, सीखते रहिए, मेरे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो